आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। घनघोर बेइज्जती हुई है, क्यों यार? ये ऐसा कैसे हो सकता है? पाकिस्तान की मीडिया और सरकार ने ये बोल दिया कि हम ग्रे लिस्ट से बाहर चले गए हैं। वी आर नॉट ऑन द ग्रे लिस्ट ऑफ FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। लेकिन मार्कस प्लेयर जो कि इनके चीफ है FATF के, उन्होंने बोल दिया भैया ऐसा कुछ नहीं है। तो ह्यूज एम्बैरेसमेंट फॉर पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान की मीडिया और सरकार ने डिक्लेयर कर दिया, खत्म हो गया, दैट्स इट, इतना ही था जो था। लेकिन बोला नहीं, अभी और है। तो हम बात करेंगे दोस्तों, पाकिस्तान को क्यों ग्रे लिस्ट में अभी तक बरकरार रखा हुआ है। देखिए, दो होती हैं, है ना, दो लिस्ट होती हैं। एक होती है आपकी ब्लैक लिस्ट, एक होती है आपकी ग्रे लिस्ट। ग्रे लिस्ट एक वार्निंग की तरह है, एक वार्निंग की तरह है कि यार ठीक है, चलो तुमको वार्न कर दिया, थोड़ा सा ध्यान रहो, समझ रहे हो। एक वार्निंग है, मतलब कि तुम्हारे ऊपर अब एक्शन होगा अगर तुमने कुछ नहीं किया। ब्लैक लिस्ट में एक्शन हो जाता है। अभी खाली ईरान और नॉर्थ कोरिया ही ब्लैक लिस्ट में है, अभी और कोई भी नहीं है, सिर्फ ईरान। और अब देखिए होता क्या है कि भैया पाकिस्तान को $37 बिलियन का लॉस हुआ है। जब से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला है तब से इतना ज्यादा लॉस हुआ। और 2018 से पाकिस्तान जो है वो FATF की ग्रे लिस्ट में है। हालांकि पाकिस्तान आता जाता रहा है, अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना, अरे फिर आ जाओ यार। पाकिस्तान का ऐसा होता है कि आ रहा हूं यार, ज्यादा दिन तक मैं लिस्ट से बाहर नहीं रहूंगा, कैसे हो सकता है ऐसा, मैं कार्रवाई करता ही कहां हूं। तो ये रहता है इनका। तो अभी अगर बात करें तो इट विल कंटिन्यू टू बी ऑन द ग्रे लिस्ट ऑफ कंट्रीज अंडर द इंक्रीज मॉनिटरिंग ऑफ FATF। अब देखिए, FATF के बारे में मैं कई बार समझा चुका हूं। टोटल 39 मेंबर्स हैं इसके, कुछ जगह आपको 37 भी मिलेगा, 39 मेंबर्स हैं। तो इसमें क्या होता है ना कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये देखती है कहीं टेरर फाइनेंसिंग तो नहीं हो रही है, कहीं मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं हो रही है, ब्लैक का पैसा व्हाइट तो नहीं हो रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला सिस्टम के बारे में अभी मैंने आपको बताया था, सत्येंद्र जैन वाला लेक्चर देख लीजिएगा, उसमें पूरा सिस्टम बताया था कि मनी लॉन्ड्रिंग की कैसे जाती है। घूम फिर के पैसा आपके पास ही आ जाता है और व्हाइट होके आता है, तो उस पर कोई सवाल नहीं उठा सकता, वरना तो उठा के जेल में डाल दिए जाओगे। तो ये करता है पाकिस्तान, घुमाता है पैसा, घुमाता है, पूरे देशों से अनाप शनाप इन्वेस्टमेंट करवाता है, मतलब जो भी इनके लोग हैं। और उसके बाद क्योंकि आतंकियों को पैसा आ कहां से रहा है, कहीं से तो पैसा आ ही रहा है ना, जो सस्टेन कर रहे हैं। तो इसीलिए इनको ग्रे लिस्ट में अभी तक डाला हुआ है और हटाने का नाम नहीं ले रहे। 4 साल हो गए हैं। अब भैया इनके 27 एक्शन प्लान है, 27 एक्शन प्लान, 27 पॉइंट्स हैं। 26 में तो पाकिस्तान ने विजय पाई है, अच्छी बात है। 26 में पाकिस्तान, यहां पे खुद बोला मार्कस प्लेयर ने कि इसने अच्छा परफॉर्म किया है। लेकिन एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अभी तक फंडिंग कहां से आ रही है, टेरर फाइनेंसिंग हो कहां से रही है, और जो यूनाइटेड नेशंस डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं उन पे अभी तक तुमने कार्रवाई क्यों नहीं की, ये तुम नहीं कर पाए, इसीलिए तुमको अभी हम लिस्ट से नहीं हटाएंगे। तो ये चीज है। और आपको बता दूं कि अभी ऑन साइट विजिट होगा। मार्कस प्लेयर ने यह भी बोला है कि हम इस्लामाबाद जाएंगे, हम पाकिस्तान जाएंगे, यही फाइनल स्टेप होगा और हम रिव्यू करेंगे, उसके बाद ही तुमको ग्रे लिस्ट में हटाएंगे, तब तक तो यहीं पे ही रहो। तो पाकिस्तान इज नॉट बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम द ग्रे लिस्ट, इट विल बी रिमूव्ड इफ द ऑन साइट विजिट फाइंड्स दैट एक्शंस आर सस्टेनेबल। हम जाएंगे ऑन साइट, तुम्हारे देश में आएंगे, देखेंगे कि बेटा जो तुमने बोला कर रहे हो कि नहीं। इसे तो बोलने को तो कोई कुछ भी बोल दे। ईरान को देखो, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा है अभी तक, और ईरान बोलता रहता हमने तो कोई न्यूक्लियर प्रोग्राम चलाया ही नहीं है। सारे के सारे वायलेशंस किए उसने, जो भी पॉइंट दिया रहे भाड़ में, पेपर में ऐसे उसने फोल्ड किया, प्लेन बनाया और उड़ा दिया, वो गए तुम्हारे पॉइंट्स। ठीक है, हम तो वायलेट करेंगे। तो इसीलिए ईरान पे इतना तगड़ा शिकंजा है। अब पाकिस्तान भी क्या पता दिखाने के लिए कार्रवाई कर रहा है, जो कि वो कर रहा है, कि बस लोगों को लग जाए हम कार्रवाई कर रहे हैं। वहां के पाकिस्तान के लोगों की हालत इतनी बुरी है, पेट्रोल 235 लीटर हो गया, आपको पता है, रिकॉर्ड हाई पे 235 लीटर रुपए पर लीटर। तो पाकिस्तान के जो लोग हैं वो लिटरली सफर कर रहे हैं। वहां की पॉलिटिकल स्टैब्लिशमेंट हिली हुई है, वर्स्ट एनर्जी क्राइसिस है, फॉरेन रिजर्व्स डिप्लीट होते जा रहे हैं, और ऊपर से आतंकियों के ऊपर कार्रवाई भी नहीं कर रहे हैं। ये सब अगर आप मिला दो तो बुरी हालत है। बिलावल भुट्टो का बयान आया था कल कि हम भारत से खराब रिश्ते नहीं रख सकते, बिल्कुल नहीं रख सकते। ठीक है, तो ये चीज है। और इधर अफगानिस्तान का खतरा और मंडरा रहा है। तो उन्होंने यही बोला कि भैया देखो हम ऑन साइट इंस्पेक्शन करेंगे। इन्होंने तारीफ भी की थोड़ी बहुत पाकिस्तान की कि भैया इन्होंने ग्रे लिस्ट में लिए, ठीक है, 27 एक्शन प्लान दिए थे जिसमें 26 पे ये खरे उतरे हैं, अच्छी बात है। पॉलिटिकल कमिटमेंट्स इन्होंने निभाए हैं, लेकिन मेन जो कमिटमेंट है वो तो तुमने निभाए नहीं। लेकिन हम आपको कमिटमेंट निभाएंगे, अगर आपके पास मेहनत करने की शक्ति है, आप मेहनत कर सकते हो,
आप दृढ़ निश्चय से आपको लग रहा है कि हम यूपीएससी देंगे तो हम आपका यूपीएससी निकलवाएंगे, ये मेरी गारंटी है। हमने यूपीएससी 2023 का बैच लॉन्च कर दिया है, आईएएस बनेंगे आप। तो यूपीएससी 2023 के बैच की अगर बात करें तो आपको पहले ये कूपन कोड यूज करना है, आपको एक्स्ट्रा 25% ऑफ मिल जाएगा। कॉम्बो निकाला हमने ऑप्शनल सब्जेक्ट निकाले हैं, पीएसआईआर और हिस्ट्री ऑप्शनल। पूरी लाइव क्लास होगी, 1 जुलाई से शुरू होगी। तो ये जो हिस्ट्री ऑप्शनल है और ये पीएसआईआर ऑप्शनल है, इसमें हमने यूपीएससी 2023 से कंबाइन कर दिया है। तो जब आप ये कॉम्बो लेंगे ना तो आपको सस्ता पड़ जाएगा, इंस्टॉलमेंट पे भी ले सकते हैं। तो जरूर कोर्सेज को अवेल करें, ये ऑफर बहुत ही कम समय तक है। तो ये देख सकते हैं पाकिस्तान की जर्नी, FATF का इतिहास क्या रहा है। देखो भैया, जैसा कि मैंने बताया पाकिस्तान आता रहा है। 2008 में पाकिस्तान को बोला कि भैया हाई रिस्क पे है, ये तो क्या बात है, ये तो सबसे ज्यादा अगर कोई रिस्क पोजेस कर रहा है वो पाकिस्तान है। FATF की हिस्ट्री बहुत 1990s में तो आया और 2012 में तो भैया उसने वो टेरर फाइनेंसिंग को इंक्लूड किया। 2009 में 1 साल बाद ही पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल लिया गया। फिर उसके बाद 2012 में दोबारा इनको पाकिस्तान को ऐड किया गया, यही चलता रहा। और 2014 में भी नेक्स्ट इवैल्यूएशन तक रहा। 2015 में इनको निकाल लिया गया ग्रे लिस्ट से। फिर 3 साल बाद 2018 में इनको रख दिया, 2018 में, और अभी तक जो है पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है। अब वही है कि भैया इनको 27 पॉइंट दिए थे, जिसमें से 26 पे तो इन्होंने अमल पिलाए हैं, 26 पे इन्होंने एक्शन लिया है, लेकिन एक पे इन्होंने एक्शन नहीं लिया, जो टेरर फाइनेंसिंग इन्वेस्टिगेशंस है। और जो सीनियर लीडर्स और जो यूनाइटेड नेशंस ने बोला कि आतंकी हैं, हाफिज सईद अभी तक खुला ही घूम रहा है, वो जेल में खाली वो बस नाटक है। दाऊद इब्राहिम को कोई पता ही नहीं है, अब बड़े बड़े होटल चला रहा है दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में रह के। तो ये तुमने नहीं किया है, और यही तो सबसे इंपॉर्टेंट है भैया। आप सब चीजें साइड में रख दो, ये आतंक की घटनाओं में जो पैसे लग रहे हैं वही तो जरूरी है। तो पाकिस्तान ने अपना पॉलिटिकल, तो खैर इन्होंने तारीफ की, पॉलिटिकल कमिटमेंट इन्होंने किया है, लेकिन भैया स्टिल जो हमको चाहिए वो तो तुम दो। फिर उसके बाद फॉरेन मिनिस्ट्री ने ये बोला कि हाँ हमने प्रोग्रेस देखी है, और हमने जो काउंटर टेररिंग फाइनेंसिंग है ये भी हमने देखा है, हम सब देख रहे हैं, हम एक्नॉलेज कर रहे हैं। और अगली बार इन बिटवीन द लाइन्स ये कि अगली बार जो है हम इस लिस्ट से बाहर चले जाएंगे। बेइज्जती तो बहुत हो गई, क्योंकि पहले ही मीडिया ने बोल दिया कि पाकिस्तान बाहर आ रहा है, सरकार ने डिक्लेयर कर दिया, लेकिन फिर ये डिसीजन आता है कि ना भैया कहाँ, कौन सा तुमने रिपोर्ट पढ़ ली है, तुम अभी भी इस ग्रे लिस्ट में हो। ओके, अब FATF के बारे में देख लीजिए। ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इसका फुल फॉर्म है, इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, 1989 में इसको बनाया गया था। ये वो बॉडी है जो आप समझिए कि जितने आतंकी हैं और जो इलीगल ट्रांजैक्शन हो रहा है इस पे काउंटर करती है। फिर उसके बाद ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, अब आप बोलेंगे कि सर कैसे, जैसे ग्रे लिस्ट है और ब्लैक लिस्ट है। जैसे मान लो कि मुझे पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना है और मुझे पता है ये ग्रे लिस्ट में, तो मैं कभी नहीं करूंगा। मान लो मैं 3000 करोड़ की फैक्ट्री पाकिस्तान में लगाना चाहता हूं, लेकिन मैंने देखा अरे तो FATF की ग्रे लिस्ट में है, हटाओ, मैं लोन दे रहा हूं पाकिस्तान को, अरे तो FATF की ग्रे लिस्ट में है, तो इन्वेस्टर्स डर जाते हैं। और ब्लैक लिस्ट में ट्रांजैक्शन बंद, ईरान बर्बाद हो गया है ब्लैक लिस्ट की ही वजह से, समझ रहे हो। तो ब्लैक लिस्ट में पैसा चाहिए। देखो कोई भी देश पैसे के बिना नहीं चल पाएगा, है ना। कोई भी देश, या तो तुम अमेरिका जितना डेवलप हो जाओ या यूरोप जितना डेवलप हो जाओ, तो पैसा चाहिए। और पैसा ये वेस्ट के जो इंस्टीट्यूशंस है वही देते हैं, और कोई नहीं देता है पैसा। बाकी कोई पैसा देगा ना तो बहुत कुछ ले भी लेगा तुम्हारा, जैसे चाइना कर रहा है। और चाइना भी फर्दर लोन देने के कोई मूड में नहीं है। श्रीलंका को लोन पे लोन दिए गए। देखिए भाई, एक लिमिट होती है ना। चाइना ने खूब पैसा दे श्रीलंका को, लेकिन अब चाइना भी थोड़ा हिचक रहा है कि भाई कितना पैसा दे, सब तो बर्बादी होता जा रहा है। तो इसीलिए अगर ब्लैकलिस्ट में चले गए ना तो पूरा ट्रांजैक्शन बंद हो जाता है। और जैसा कि मैंने बताया कि $37 बिलियन के करीब पाकिस्तान को लॉस हुआ है जब से ये ग्रे लिस्ट में आया है, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो OECD, ये इसका जो हेडक्वार्टर है जो पेरिस में है। तो ये सब देख लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 39 सदस्य हैं इसमें, आपका इंडिया और यूरोपियन कमीशन और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल भी इसमें जो है वो मेंबर है। ओके, ये सब सारे के सारे मेंबर्स हैं। इसको भी आप आराम से पॉज करके देख लीजिएगा, ठीक है। करेंटली अभी यहाँ पे 37 मेंबर्स हैं और इसमें 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, समझ रहे हो। तो टोटल 39 हो गए। फिर रोल्स एंड फंक्शंस भी मैं आपको बता ही चुका हूं। सबसे पहले तो वही था कि मेजर्स लेने हैं मनी लॉन्ड्रिंग पे। 2001 में इसको एक्सपैंड किया गया कि टेररिस्ट फाइनेंसिंग को भी करना है। और उसके बाद फिर जो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के लिए फाइनेंसिंग होती है 2012 में,
उसको भी हमको काउंटर करना है। और ये ब्लैक लिस्ट है, ग्रे लिस्ट है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। इसको आप देख लीजिएगा और हमारे कोर्स को जरूर देखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट तो भैया हमारे कोर्स, अगर आपको यूपीएससी निकालना है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।